तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार को हुए बड़े हादसे में सेना के कई शीर्ष अधिकारियों के मारे जाने की खबर है। वायुसेना द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी और सेना के कई शीर्ष अधिकारियों को लेकर जा रहा एक सैन्य हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। विमान में कुल 14 लोग सवार थे। इनमें सीडीएस समेत 6 शीर्ष अधिकारी थे। अब तक 13 लोगों के मारे जाने की खबर है। सेना के हेलीकॉप्टर MI-17 ने सुरूर वायुसेना स्टेशन से उड़ान भरी थी। दरअसल भारत के इतिहास में ये पहला मामला नहीं है जब किसी हादसे में किसी शीर्ष अधिकारी और हस्ती की मौत हुई है। इन नामों में संजय गांधी, माधवराव सिंधिया समेत कई बड़े नाम शामिल हैं। तारीख थी 30 सितंबर 2001। अचानक एक हादसे की खबर ने पूरे देश को सदमे में डाल दिया। अगले दिन अखबारों की सुर्खियों में पता चला कि ग्वालियर राजघराने के उत्तराधिकारी और कांग्रेस के दिग्गज नेता माधवराव सिंधिया की उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुए हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। रिपोर्ट बताती है कि मौसम खराब था और तेज बारिश और आंधी इस हादसे की वजह बन गया। आपको बताएं तो सिंधिया उस समय की सोनिया गांधी के विदेशी मूल के राजनीति के बीच कानपुर में एक कार्यक्रम में जा रहे थे। राजनीतिक तौर पर भी ये कांग्रेस और देश के लिए बड़ा नुकसान था। माना जाता है कि कुछ समय पहले ही एक सड़क हादसे में राजेश पायलट को खोने के सदमे से कांग्रेस अभी उभर नहीं पाई थी कि अचानक माधवराव सिंधिया का इस तरह जाना कांग्रेस के लिए एक बड़े नुकसान के तौर पर सामने आया। राजेश पायलट की मौत को लेकर कहा जाता है कि राजेश पायलट और संजय गांधी अच्छे दोस्त थे। 23 जून 1980 को संजय गांधी की मौत के दिन राजेश पायलट भी उनके साथ उड़ान भरने वाले थे, लेकिन किसी वजह से वो नहीं जा सके। ठीक 20 साल बाद राजेश पायलट की मौत एक सड़क दुर्घटना में हो गई। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की मौत इतिहास की बेहद चर्चित दुर्घटनाओं में से एक रही है। कहते हैं संजय गांधी को विमान से कलाकृतियां दिखाने का बेहद शौक था। वो अक्सर सुरक्षा नियमों को तोड़ते रहते थे। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि जूतों के बजाय कोल्हापुरी चप्पलों में ही वो प्लेन उड़ाते थे। ऐसे में सुरक्षा के नियमों को ताक पर रखना उनको भारी पड़ गया। 23 जून 1980 को जब उन्होंने पिट्स S-2A में उड़ान भरी और यही उड़ान उनके लिए उनकी जिंदगी की आखिरी उड़ान साबित हुई। दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से भरी गई ये उड़ान सुरक्षित जमीन पर नहीं लौट सकी। बहरहाल हमारी इस खबर को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। देश बनता है अपने नागरिकों से। ऐसे नागरिक जो अधिकार के साथ कर्तव्य पर भी ध्यान दें, जो सच्चाई का आदर करें लेकिन असत्य से लड़ना भी सीखें, जो सिर्फ जानकार न बने बल्कि जागरूक भी रहें। इस काम में TV9 डिजिटल है आपका मददगार लगातार, ताकि आप भीड़ का हिस्सा न बने बल्कि राह दिखाएं भीड़ को। देखते रहिए TV9 डिजिटल।